है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर JSW के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, JSW एनर्जी का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में है करेंटली, और यहाँ पे एक बुल फ्लैग का फॉर्मेशन क्रिएट किया था जहाँ पे ये था इसका फर्स्ट लो, और यहाँ पे हायर लो के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश किया था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से ये नीचे आ गया है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट का पुल बैक क्रिएट कर रहा है। तो करंट सिचुएशन में अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन है तो किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने चैनल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद इसने थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश किया है, मगर एग्जिस्टिंग चैनल के अंदर जा नहीं पाया। उसके बाद लगातार ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल मार्केट भी एक नेगेटिव फॉर्मेशन में है और मार्केट के नेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे इसे और एक फ्यूल मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे फिर से डबल टॉप के साथ ये यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे डबल टॉप में क्यों बोल रहा हूँ, देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी पिछले टाइम का लो था और यहाँ पे लो क्रिएट कर रहा था। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसने पुल बैक करने की कोशिश किया है। पुल बैक के बाद ये नीचे आने की कोशिश कर रहा था और फर्दर ये फिर ऊपर यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा था, मगर यहाँ पे ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। लगातार ओपन के बाद ये धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश किया है। तो इसके साथ इसका डबल टॉप क्रिएट किया है, और जनरली एक डबल टॉप का फॉर्मेशन एक बेयरिश रिवर्सल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये बेयर लेग के थ्रू नीचे आया, फर्स्ट लेग सेकेंड लेग क्रिएट करके फिर ये डबल लेग के साथ ऊपर जाने की कोशिश किया है, जहाँ पे ये था इसका फर्स्ट लेग और इसके बाद ये सेकेंड लेग इसने क्रिएट किया है। जनरली एक मूव टू लेग के फॉर्मेशन के साथ खत्म हो जाता है, मगर इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग स्पाइक अगर होता है तो वहां पे 3 स्पाइक जनरली होता है या 3 लेग जनरली होता है। तो अगर इसे फर्स्ट लेग मान लेते हैं, इसे 2, तो यहाँ पे और एक लेग क्रिएट करने का प्रोबेबिलिटी है। मगर यहाँ पे ये शेयर प्राइस और कितना ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे करेंटली आपके लिए जो नीचे स्टॉप लॉस बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है 347 के आसपास, जो कि है ये जो कैंडल का लो है इसके इमीडिएट नीचे। और उससे पहले भी एक स्टॉप लॉस बन रहा है जो कि आज का जो ये स्ट्रॉन्ग बार है इसके इमीडिएट नीचे। यहाँ पे भी आप 359 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, मगर उससे भी नीचे अगर ये गिरता है तो यहाँ पे फर्दर जो इसे स्टॉप लॉस मिलेगा 320 का स्टॉप लॉस मिलेगा, जो कि है ऊपर ये जो इसने एक चैनल क्रिएट किया है उतना ही अगर हम लोग नीचे प्राइस एक्शन मान लेते हैं तो यहाँ पे आता है इसका 320 का फॉर्मेशन, और उससे भी अगर नीचे ये जाता है तो यहाँ पे 300 के लेवल के आसपास भी ये जा सकता है। और ऊपर अगर आपको टेक प्रॉफिट लेना है तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट आपके लिए हो सकता है 382 के आसपास, जो कि है आज के दिन का जो यहाँ पे आप कैंडल देख रहे हैं इसके थोड़ा नीचे था। उसके बाद 20 EMA का जो ये जो 20 EMA मूव कर रहा है इसके आसपास भी या इससे थोड़ा नीचे आपका सेकेंड यहाँ पे टेक प्रॉफिट बनता था, और उसे अगर तोड़ देता है तो नेक्स्ट जो इसे थर्ड टेक प्रॉफिट मिलेगा, यानी थर्ड ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा 399 टू 410 के आसपास, जो कि है ये जो कैंडल का टॉप है इसके आसपास। उससे भी अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो जहां से भी एक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करेगा वहां पे ही आपको टेक प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ पे करेंटली अगर आपके पास शेयर है तो यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का शेयर अगले दिन और थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है ये गैप अप में ओपन हो, या हो सकता है यहाँ पे ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे, मगर यहाँ पे इसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा या 399 के आसपास इसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये फर्दर नीचे भी आ सकता है। और अगर यहाँ पे ओवरऑल मार्केट सपोर्टिव रहता है तो यहाँ पे और थोड़ा सा ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे छोटा सा बार क्रिएट कर सकता है, और अगर कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्गनेस है तो यहाँ पे धीरे धीरे ये छोटा छोटा बार क्रिएट करके नीचे आने की कोशिश करेगा और यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाएगा। वो एक हायर बॉटम भी हो सकता है या एक लोअर बॉटम भी हो सकता है। अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस है तो यहाँ पे हायर बॉटम क्रिएट करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है,
और यहाँ पे हायर बॉटम क्रिएट करके अगर ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है, जैसे कि यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग बार क्रिएट किया है, यहाँ पे भी अगर ये क्रिएट करता है तो यहाँ से आपको एक स्विंग ट्रेड मिलेगा, जो कि है ये जो स्ट्रॉन्ग बार ये क्रिएट करेगा उतना ही ऊपर का अगर आप प्राइस एक्शन मान लेते हैं तो वहां पे आपको फर्स्ट टेक प्रॉफिट मिल जाएगा और आपका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा ये जो स्ट्रॉन्ग बार ये क्रिएट करेगा इसके नीचे। और यहाँ पे अगर 2-3 बार ये क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग बुल बार, तो यहाँ पे हर एक बार पिछले बार से ऊपर होना चाहिए, यानी हाई पिछले हाई से ऊपर होना चाहिए और जो लो है वो पिछले लो से ऊपर होना चाहिए। तो इस तरीके का अगर 2-3 बार ये क्रिएट करता है तो जहां पे भी लास्ट क्लोजिंग बार का बॉडी होगा और जहां पे फर्स्ट ओपनिंग बार का बॉडी होगा, वहां से वहां तक का जो प्राइस एक्शन होगा उतना ही अगर आप ऊपर मान लेते हैं तो फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपके लिए उतना बनेगा। तो वो एक बड़ा टेक प्रॉफिट हो जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए ये नीचे आया है 2-3 स्पाइक के साथ या एग्जॉशन के साथ, फिर ये हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है 1 या 2-3 बार में, फिर ये थोड़ा सा पुल बैक करता है, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपके लिए स्विंग पोजीशन बनेगा अगर इसके अंदर स्ट्रांगनेस है। और अगर यहाँ पे स्ट्रांगनेस नहीं है तो आपको वेट करना है ये प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के जब प्राइस ऊपर जाए और अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाए तो यहाँ पे भी आप स्विंग पोजीशन ले सकते हैं। फिर से यहाँ पे ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्मेशन है उतना ही अगर हम लोग ऊपर मान लेते हैं उतना ही आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। मगर करेंट सिचुएशन में यहाँ पे सिंपली वेट एंड वॉच करने के अलावा आपके पास दूसरा कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है, क्योंकि अगले ही दिन ये हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट बेयर चैनल को इसने तोड़ा नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो बेयर चैनल आ रहा था इससे ये ऊपर गया है, मगर यहाँ पे 2 लेग का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया है और एक लेग ये क्रिएट कर सकता है, तो एक ही बार के अंदर ये और एक लेग क्रिएट करके फिर नीचे आने की कोशिश भी कर सकता है। अगर आपके पास पोजीशन है तो मैंने जिस तरीके से कहा है ऊपर आप ये मल्टीपल पॉइंट पे टेक प्रॉफिट ले सकते हैं और स्पेशली जब ये रिवर्सल की कोशिश करेगा तब आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो वहां से भी अगर एक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है तो वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हैं, मगर जब एक बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर आप काम करते हैं तो छोटा टाइम फ्रेम वहां पे ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो ये आपके ऊपर है, आपका नॉलेज कितना है और आपका चार्ट पैटर्न रीड करने का एबिलिटी कितना है। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है तो मैं वो ही कहना चाहूंगा जो मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट आप ट्रैक करते रहिए। अगर वो अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, सेक्टरल ग्रोथ कंपनी का अच्छा है, तो कंपनी फ्यूचर में अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन करेगा। उसके साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल और मैनेजमेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए जो कि फ्यूचर में आपको ग्रोथ ला के दे सकता है। तो आप ये सारा एनालिसिस के बाद ही लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लीजिएगा, नहीं तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है या कब एग्जिट करना है कंपनी से आपको वो पता नहीं चल जाएगा और उससे फ्यूचर लॉसेस का चांसेस बढ़ जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।